हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पेज नंबर 172 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा वे ऑफ टीचिंग कुछ इस तरीके से होता है कि पेरेंट्स मेथड समझें कि किस मेथड से हमें अपने बच्चे को समझाना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फिफ्थ क्लास का बच्चा डायरेक्ट वीडियो देख के नहीं समझ सकता। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में ये भी समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को कैसे समझाएं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। शांताराम अ स्पेशल कुक, ये क्वेश्चन शांताराम जो कि कुक हैं उन पर बेस्ड है। शांताराम इज अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज, जो केवल पार्टी डेज में आता है। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज, पिछली साल उसे केवल 28 डेज के लिए बुलाया गया। फॉर ईच डे ही हैज़ टू बी पेड 165 रुपीज़, और हर दिन के लिए उसे 165 रुपीज़ दिए गए। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। ठीक है, आप अपने बच्चे को यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं कि एक मेड आई हमारे यहाँ और उस मेड को आपने रोज 5 चॉकलेट्स दी। कितनी चॉकलेट्स दी? 5 चॉकलेट। अब वो यदि 9 डेज आई तो आप उसे कितनी चॉकलेट्स दोगे? तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा काउंट करके प्लस करके बताएगा कि मैंने उसे 45 चॉकलेट्स दी। आप उसे कहिए वेरी गुड। फिर उसके बाद आप उससे कहिए कि आपकी एक छोटी सिस्टर है, आपने रोज उसे 2 टॉफीज दी, 10 डेज तक दी, तो आपने टोटल कितनी टॉफीज दी? तो बच्चा आपको 2+2+2 करके बताएगा कि उसने 20 टॉफीज दे दी। तो आप उसे कह सकते हो कि जब बड़े नंबर्स, ज़्यादा नंबर्स हो जाएं तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। इवन बड़े नंबर्स के लिए ऐड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इसी तरीके से शांताराम की बात हुई। शांताराम क्या हुआ, 28 डेज तक आया और 1 डे के लिए उसे 165 रुपीज़ मिली। तो टोटल उसे कितना अमाउंट मिलेगा? तो मनी ही विल गेट, ये कितनी हो जाएगी? 165 में जिस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और आप बच्चे को मल्टीप्लाई भी बताइए। 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 6 जा 48, 48 और 4 को ऐड करेगा बच्चा तो आएगा 52, 8 1 जा 8, 8 + 5 13। फिर एक क्रॉस लगा देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 6 जा 12 और 1 13, फिर से कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और एक 3, 0 2 6 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4620 रुपीज़। तो शांताराम को 28 डेज के लिए 4620 रुपीज़ पे किए गए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ही इज़ कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर, हाउ मच सैलरी विल ही गेट? यदि उसे पूरे साल बुलाया गया। अब यदि आप बच्चे को कहिए कि यदि आप एक लड़की को, एक गर्ल को 1 टॉफ़ी पर डे देते हैं और आप उसे साल भर टॉफ़ी देते हैं, तो आपने कितनी टॉफ़ीज़ दी? तो बच्चा कहेगा कि साल में कितने दिन होते हैं, तो आप उसे बताएंगे कि 365 डेज। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। अब हमने कहा कि आपने पर डे कितनी टॉफ़ी दी? 1। कितने दिन तक दी? साल भर, यानी 365। तो कितनी टॉफ़ी आपने दे दी? तो बच्चा कहेगा मैंने तो 365 टॉफ़ीज़ दे दी। तो आप यही काम उसे यहाँ बताइएगा कि 1 ईयर तक आपको उसे पे करना है। अब 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, और पर डे का वो क्या चार्ज कर रहा है? 165। तो हम उसे कहेंगे सैलरी
ही विल गेट, क्या करेंगे, सैलरी ही विल गेट में हम 365 में मल्टीप्लाई कर देंगे 165 का। यहाँ आप 365 इंटू 165 करके दिखाएंगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये हो गया 32, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 और 3 18। फिर क्रॉस लगा देते हैं, फिर 6 का मल्टीप्लाई करके बताइए, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, फिर कैरी आ गया 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21। फिर कहिए कि आप 2 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो 2 क्रॉस लगा दीजिए। अब 1 का जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, इसे ऐड करके बता दीजिए। 9 और 5 14, 14 और 8 22, कैरी आया 2, 3 4 4 और 6 10। आपका आंसर आ गया 60,225 रुपीज़। इतने रुपए साल भर में शांताराम को पे करने पड़ जाएंगे यदि हम उसे साल भर रोज बुलाते हैं। ठीक है, हाफ पेज पे तो शांताराम थे, हाफ पेज का कॉन्सेप्ट है ईयर्स एंड ईयर्स। सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन हर रोज 8 ग्लास पानी पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। देखिए, आप यदि किसी अपने बच्चे को कहिए कि मैं रोज बेटा तुम्हें 2 टॉफी देती हूँ, कितनी टॉफ़ी देती हूँ, 2 टॉफ़ी देती हूँ, तो 1 मंथ तक टॉफ़ी दी तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हो गई। तो सबसे पहले बच्चे को जानकारी ये होनी चाहिए कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। तो हम पहले बताएंगे 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। अब बच्चा क्या करेगा, ऐड कर करके बता देगा कि उसे 60 टॉफ़ीज़ मिली, क्योंकि जहाँ टॉफ़ीज़ और चॉकलेट की बात आती है बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। तो बच्चा कहेगा 60 टॉफ़ीज़, लेकिन हम बच्चे से कहेंगे देखिए ये तो 30 डेज थे, आपने काउंट कर लिए, लेकिन यदि ये 200 होते, 300 होते, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही बात है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। ठीक है, जनरली किसी मंथ में 30 होते, किसी में 31 होते हैं, लेकिन जब हम 1 मंथ की बात करते हैं तो हम 30 डेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, सोहन ड्रिंक्स अब एक दिन में 8 ग्लासेस वाटर पीता है। अब कितने दिन का निकालना, मुझे बहुत सारे दिन का निकालना। जब भी कभी हमें 1 डे का पता हो, हम बच्चे को इसी तरीके से समझाएंगे, जब भी हमें 1 डे का पता हो, बहुत सारे दिनों का पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इसमें 1 डे का तो बता रखा है कि एक दिन में 8 ग्लासेस वाटर यूज़ करता है, वो पीता है, और हमसे बहुत सारे दिन यानी 30 डेज का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो ही विल ड्रिंक ग्लासेस ऑफ वाटर, तो क्या करिए 30 इंटू 8, 30 इंटू 8 कर लीजिए या 8 इंटू 30 कर लीजिए, बात एक है। 8 3 जा 24, पीछे एक 0 था, 0 लगाया, तो वो 240 ग्लासेस वाटर पीता है 1 मंथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। भाई एक दिन में यदि 8 ग्लास पानी पीता है तो साल भर में कितना पिएगा। तो बच्चे को बताएंगे कि जब भी कभी एक का दिया हो और बहुत सारे का पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें 1 ईयर में कितने डेज होते हैं ये पता होना चाहिए। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। लेकिन निकालना तो मुझे किसका है, एक साल में कितना पानी पीता है। तो glasses he drink in 1 year, he will, या कहिए पिएगा, पीता नहीं है, पिएगा, he will drink in 1 year। तो हम क्या करेंगे,
365 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 8 का, क्योंकि 1 डे की डिटेल तो है ना मेरे पास में। अब 8 5 ज़ा 40, कैरी आया 4, 8 6 ज़ा 48, 48 और 4 को ऐड कर लीजिए तो आ गया 52। कैरी आया 5, 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 29। ठीक है, इतने ग्लासेस ऑफ वाटर वो साल भर में पी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। 125 लोग हैं जो कॉलोनी में हर रोज 8 ग्लास पानी पीते हैं एक दिन में, यानी एक दिन में 8 ग्लास पानी पीते हैं। ऐसे कितने लोग हैं कॉलोनी में, 125। हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन ईयर, एक साल में वो लोग टोटल कितने ग्लास पानी पी लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एक दिन के ग्लास ऑफ वाटर निकाल लूं। तो इन 1 डे ग्लासेस ऑफ वाटर विच दे ड्रिंक, जो कि वो पीते हैं। अब आप बच्चे को इस तरीके से समझा सकते हैं कि भाई एक बच्चे के पास में 2 टॉफियां हैं, ऐसे 30 बच्चे हैं तो टोटल कितनी टॉफियां बच्चों के पास में, तो बच्चे से कहिए 30 × 2 कर सकते हैं ना। ऐसे ही एक इंसान 8 ग्लास पानी पीता है, ऐसे 125 लोग हैं तो टोटल एक दिन में कितना पानी पी लेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके अपने बच्चे को बताइए कि 125 × 8। जब इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 5 ज़ा 40, कैरी आया 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, कैरी आया 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, यानी 1000 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में कॉलोनी वाले मिलके पी जाते हैं। अब लेकिन मुझे क्या निकालना, मुझे तो साल भर का निकालना है ना। तो इन अ ईयर दे ड्रिंक, भाई एक साल में कितने दिन होते हैं हम यहाँ लिख चुके हैं ना, 365 डेज। तो अब आप बच्चे को बताएंगे कि 1000 का मल्टीप्लाई 365 में देंगे। इस तरीके का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 365 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 365। वो उसके बाद देख लीजिए कितने ज़ीरो लग रहे हैं, तो 1 2 3 उतने ही मैंने ज़ीरो लगा लिए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। किसी भी तरीके की परेशानी हो आप हमसे शेयर कीजिए, कोशिश की जाएगी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।